हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से संबंधित टॉप 45 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं आपकी किसी भी प्रतियोगिता के एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़िएगा और जरूर समझिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बस इसके लिए आपको एक काम करना है, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मिलते रहते हैं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सको। तो आइए हम अपने समय को न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मानव के शरीर में जल की मात्रा जो है ना वो लगभग 60% होता है। कितना होता है? लगभग 60% होता है आपका, यानी कि स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। यह स्टूडेंट ये भी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर, यानी कि मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न है आपका रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है आपका किडनी है, यानी कि ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट आपका सही जवाब है। चौथा प्रश्न है आपका सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो स्टूडेंट, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका भी सही जवाब है आपका ऑप्शन बी ए बी, यानी कि जो आपका रक्त समूह ए बी होता है यह सर्वग्राही रक्त समूह है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या है आपका कि पित्त यानी कि बाइल किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब है वो है आपका यकृत द्वारा, यानी कि जो आपका पित्त यानी बाइल होता है स्टूडेंट वो हमारे शरीर में यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टूडेंट, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तो आप सभी प्रश्नों को पढ़िए और एक भी प्रश्नों को आप मिस तो बिल्कुल मत करिए। तो आइए चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न है हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका त्वचा होता है ना वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि क्या होता है कि त्वचा हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब स्टूडेंट्स, सातवां प्रश्न है हमारा मनुष्य के शरीर का आंतरिक अंग कौन सा है। तो निम्न में से जो है मनुष्य के शरीर का स्टूडेंट्स आंतरिक अंग जो है वो है आपका ऑप्शन ए लीवर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो लीवर होता है वो निम्न में से मनुष्य के शरीर का आंतरिक अंग है। आठवां प्रश्न है आपका मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है। स्टूडेंट, यह प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो आपका मानव का शरीर है स्टूडेंट्स ना, मानव के शरीर का सबसे भारी अंग जो है आपका वो भी आपका लीवर ही है। तो इसका भी ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए लीवर। नौवां प्रश्न क्या है आपका? नौवां प्रश्न है आपका मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं, यानी कि जो आपके मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। तो इसका भी सही जवाब है स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी 4 कोष्ठीय होती हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आप जवाब है ना ये आप हमें कमेंट में बताओगे कि इसका निम्न में से यानी कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। 11वां प्रश्न है आपका कि विटामिन ए संचित रहता है। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन ए यकृत में, यानी कि जो आपका विटामिन ए है स्टूडेंट्स ये संचित होता है यकृत में। 12वां प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, यानी कि जो मस्तिष्क होता है आपका उसका जो बड़ा भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन डी प्रामस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है वो आपका प्रामस्तिष्क कहलाता है। अब आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न है आपका कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। स्टूडेंट, तो शरीर का जो सामान्य तापमान है ना इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 यानी कि 310 केल्विन। मतलब कि स्टूडेंट, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तब आप बताओगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर वहीं आपसे सेल्सियस में पूछ रहा है तो आप बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछ रहा है तो आप बताओगे कि 310 केल्विन जो है शरीर का सामान्य तापमान होता है।
तो अब चलते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न क्या है आपका कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन सी 6, यानी कि जो मानव का मूत्र होता है उसका पीएच मान जो है वो 6 होता है। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट्स जो आपका 15वां प्रश्न है ना यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को आप जरूर पढ़ लो। यह प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है ये आपके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न को जरूर पढ़िए और कॉपी में आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। यह प्रश्न कई बार आपके विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखो स्टूडेंट शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि हमारे शरीर में अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो 20 होती है। 16वां प्रश्न है आपका शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो होता है हमारा 46, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। वहीं अगर आपसे जो है पूछा जाए कि कितनी जोड़ी होती है तो आप बताओगे कि आपके हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 23, गुणसूत्र जो है कितनी जोड़ी पाए जाते हैं तो आप बताओगे 23 जोड़ी। ठीक है स्टूडेंट। वहीं अगर संख्या में पूछे तो आप बताओगे 46। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखना। 17वां प्रश्न है आपका कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी टाइलिन, यानी कि जो टाइलिन है ना ये हमारे लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। 18वां प्रश्न है आपका। 18वां प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स आपका कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन बी 12 जोड़ी, यानी कि जो मनुष्य होता है उसमें 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 19वां प्रश्न है आपका। 19वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। स्टूडेंट्स यह भी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना स्टूडेंट, यानी कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है तो आप बताओगे, यानी कि इसका सही जवाब है टिबिया नामक हड्डी हमारे पैर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 20वां प्रश्न है शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका लगभग 1 से 1.5 लीटर। यहाँ पे हमने थोड़ा गलत लिखा है तो आप इसे 1 से 1.5 लीटर लिख देना। यानी कि जो मानव का शरीर होता है, यानी कि जो हमारा शरीर है इसमें प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपका कि लिंग निर्धारण होता है। तो स्टूडेंट जो लिंग निर्धारण है ना वो होता है आपका पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी कि जो पुरुष को क्रोमोसोम्स होता है उस पर ये निर्धारित होता है कि लिंग जो आपका है वो आपका पुत्र है या पुत्री, यानी कि वो डिपेंड करता है आपके पुरुष क्रोमोसोम पर। तो यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम पर। 22वां प्रश्न है आपका कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। तो आप बताओगे स्टूडेंट्स जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को इंग्लिश में हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें 23वां प्रश्न है हमारा कि जो आपका लाल रक्त कण होता है इसका जीवन काल कितने दिन का होता है स्टूडेंट। तो जो हमारा लाल रक्त कण होता है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है लगभग, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी है कि लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न है आपका कि शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है। तो स्टूडेंट जो हमारा शरीर होता है ना इसमें रक्त को परिभ्रमण करने में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपका कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसका जो जवाब है ना ये आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें खुद से बताना है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत सरल है। ये प्रश्न का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, इसका जवाब मैं आपको बता दूंगा, यानी इसका आंसर मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा, और अगर आता है तो आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अब आपका 27वां प्रश्न है। अब आपका 27वां प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका फीमर, यानी कि जांघ में, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है आपके फीमर यानी कि जांघ में पाई जाती है। अब 28वां प्रश्न है आपका कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में लगभग 72 बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है। 28वां प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। तो जो मांसपेशियों की कुल संख्या है स्टूडेंट वो है आपका लगभग 639, यानी कि ऑप्शन ए
आपका सही जवाब है। अब हम 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 29वां प्रश्न है आपका कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जो रक्तचाप है ना, इसका मापने का जो यंत्र है वो है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी जो है स्टूडेंट्स आपका सही जवाब है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन का पाचन क्रिया जो है ना वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसका जो सही जवाब है स्टूडेंट्स वो है आपका मुख से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। यानी कि जो भोजन होता है ना उसका पाचन हमारे मुख से ही शुरू होता है। अब 31वां प्रश्न है आपका कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है लगभग 2 से 4 दिन का होता है आपका श्वेत रक्त कण का जीवन काल। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, इसे भी आप याद कर लेना। अगला प्रश्न है आपका मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन बी 7.4, यानी कि 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन सी केलोलॉजी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन जो है आपका केलोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो जवाब है ना वो है आपका स्टेपीज, यानी कि मध्य कर्ण में जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वास्थ्य मनुष्य का जो श्वसन दर होता है लगभग कितना होता है स्टूडेंट। तो स्वास्थ्य मनुष्य का श्वसन दर जो है वो लगभग 16 से 18 बार होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका, उससे पहले स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो अगर आप नहीं करोगे सब्सक्राइब हमारे चैनल को तो आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को जो है आसान और कंटिन्यू बना नहीं पाओगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 36वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मानव की जो खोपड़ी होती है उसमें लगभग 22 हड्डी, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि स्टूडेंट्स जो आपका मस्तिष्क का वजन है वो कितना होता है। तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1350 से 1400 ग्राम होता है लगभग मस्तिष्क का वजन। ये एक मतलब एग्जैक्ट नहीं, ये लगभग है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लगभग 1350 से जो है 1400 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। अब आपका अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो आपकी जबड़ी की हड्डी होती है ना ये मानव के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। 39वां प्रश्न है स्टूडेंट्स आपका कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 200 से 180 मिमी होता है आपका सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, यानी कि 200 180 मिमी होता है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। तो अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 40वां प्रश्न है आपका कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो स्टूडेंट्स जो रक्त की मात्रा है ना वो शरीर के भाग का लगभग 7% होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यानी कि वह कौन सा रक्त समूह है जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो सही जवाब है ना वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो रक्त समूह ओ है आपका वो सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है। 42वां प्रश्न है आपका, 42वां प्रश्न स्टूडेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भी जो है प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, लेकिन ये जो कुछ प्रश्न है आपके इसमें से ना वो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा और वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और अगर अंत तक बने रहोगे तो आप सभी वीडियो यानी कि सभी आप क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे एग्जाम्स में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। तो जो आपका पचा हुआ भोजन होता है ना स्टूडेंट्स, इसका जो अवशोषण है वो होता है आपके छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स ना वो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है।
तो स्टूडेंट जो हमारा शरीर है ना, उसमें ऊतकों का जो निर्माण है वो होता है हमारे प्रोटीन से, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि सेकंड लास्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है कि मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है। तो स्टूडेंट जो मूत्र होता है ना, वो उसमें उपस्थित यूरिया के कारण जो है दुर्गंध देता है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, यूरिया के कारण जो है मूत्र का जो दुर्गंध होता है वो होता है। अब आपका जो है 45वां और आखिरी प्रश्न है स्टूडेंट, वो है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है वो है आपका मांसेटर, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो और लेक्चर्स मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को आसान बना सको। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने हमारी वीडियो को अच्छे से देखा होगा और हमारे सभी प्रश्न जो हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद आप अपनी परीक्षा में जो है अपने एग्जाम्स को आप अच्छा करोगे। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऐसे ही अत्यंत महत्वपूर्ण